जल्दी से दवाई ला। बाबूजी एकदम से दिमाग से निकल गई। बाप रे बाप, एक दिन दवा ना मिली तो मरना चाहिए। ये सब नौटंकी बंद करी। जितना जल्दी हो सके घर। दोस्तों फिल्म तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, लेकिन ये बाबूजी फिल्म जो कि देख करके ट्रेलर ही मेरे को रुलाई आ गया। दोस्तों इस फिल्म में आप लोग देख सकते हैं कि एक अवधेश मिश्रा जो कि सरकारी कर्मचारी रहते हैं और वो जब रिटायर होते हैं तो उनके पास बहुत सारा पैसा मिलता है और उस पैसे को वो दोनों बेटों में अपने बांट देते हैं। बहुत ही लाड़ प्यार से कोई अपने बाल बच्चे को पालता है, सरकारी नौकरी कराता है और खुद ही सरकारी नौकरी में रहते हैं। और जब पैसा रिटायर्ड का मिलता है तो दोनों बेटों में बराबर बराबर बांट देते हैं और अपने पत्नी को कहते हैं कि आपको क्या ज़रूरत है, आपको तो मेरा पेंशन मिलेगा ही और साथ में मैं हूँ आपके साथ, तो क्या दिक्कत। और इस तरह से पत्नी के और अपने लिए कुछ भी नहीं रखते हैं और बेटे लोगों को दे देते हैं। और वो बेटा फिर बाद में क्या होता है कि उन लोगों का पेंशन जब रुक जाता है तो किस तरह से बेटा ही अपने बाप को और माँ को ही घर से बाहर निकाल कर भगा देते हैं। और इस तरह से इस फिल्म में आप लोग देखेंगे तो करुणा भर जाएगा। दोस्तों ये फिल्म नहीं, आज की हकीकत है और ये फिल्म देख करके सभी लोग भीतर से टूट जाएंगे। आप लोग को बतला दूं कि ये फिल्म आप लोग इतनी मतलब मार्मिक कहानी दिखलाया गया है कि कह नहीं सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है और इस फिल्म को आप लोग जितना कहेंगे उतना मैंने कम है, क्योंकि ये फिल्म मेरे दिल को छू गया। इस फिल्म की पूरी सच्चाई हम बताएंगे कि ये फिल्म में क्या होता है, क्या इनकी माँ मर जाती है, क्या इनके पापा मर जाते हैं, क्या होता है लास्ट में ये अपने आप को बेच रहे होते हैं बाजार में जा कर के, लेकिन लास्ट में लोग कोई नहीं खरीद पाता है। तो पूरी फिल्म बताने वाले हैं कि ये फिल्म टीवी पर कब चलेगा, सिनेमा घरों में कब लगेगा और ये फिल्म में ऐसी क्या बातें हैं कि सभी को देखना चाहिए और क्या ऐसी पॉइंट हमने देखा कि हमको रुलाई आ गया। तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए आपको मैं बतला दूँ, फिल्म का नाम है बाबूजी। इसमें काम किए हैं आपका देख सकते हैं अवधेश मिश्रा और यहाँ पर आपका ये आप लोग बहुत सारे इसमें हीरो हीरोइन को देख सकते हैं। और यहाँ पर फिल्म में जब शुरुआत रहता है तो एक साधारण सा परिवार रहता है और साधारण सा परिवार में ही देखिए यहाँ पे कैसे देव सिंह है और देव सिंह को आप लोग देख ही सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो कि आप लोगों को पूरी तरह से इसमें एंटरटेनमेंट कराकर और इतनी हूबहू एकदम सच्चाई के साथ में मतलब इस फिल्म को परोसा है कि लग रहा है एकदम हकीकत ही सीन चल रहा है। तो उसके बाद से इस फिल्म में आप लोग देखेंगे कि दोनों बाप बेटे को बड़ा करते हैं, बहुत ही प्यार दुलार से उसे पोस पाल के बड़ा करते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता है, उन दोनों का शादी हो जाता है। एक बेटा तो बाहर जाकर शिफ्ट हो जाता है और एक छोटा वाला जो देव सिंह रहता है वो बेटा अपने घर पे रहता है। और जब बाप का सब कुछ दुलार प्यार तो होते रहता है, हलवा पूड़ी सब कुछ खिलाया जाता है, दूध दिया जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि जब उनका पेंशन रुक जाता है और अखबार में निकल जाता है कि सभी लोगों का पेंशन अब रद्द किया जाता है, अब पेंशन नहीं मिलेगा किसी को भी, तब जा कर के अब क्या हो, अब समझ ही सकते हैं घर में अब उनका बूढ़ा बूढ़ी जो रहता है अवधेश मिश्रा और रीना राय, इन दोनों को अब खाना तक नहीं दिया जा रहा है, थोड़ा बहुत सूखी सूखी दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि तो आप लोग खाना खा के क्या करेंगे, ज़्यादा खाना नहीं खाना है, अब बुढ़ापा आ गया और तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। बाद में बाबूजी कहते हैं कि एक काम करो, जब हम लोगों को कोई खाना नहीं देगा, हम लोगों ने तुमको पाल पोस के बड़ा किया और तुम लोग ऐसे बदतमीजी बात कर रहे हो, मैं तो समझ रहा था कि तुम लोग मेरे बुढ़ापे में काम आओगे, तो मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा और तुम लोग अब अपना दिखलाने लगे। और इस तरह से वो कहते हैं कि तुम लोग मेरे घर में से जहाँ मर्जी वहाँ चले जाओ, हम लोग को सुकून से रहने दो, जब हम ही लोग को खाना बना के खाना है तो हम लोग रह लेंगे। लेकिन वहाँ पर देव सिंह और उनके मेहरारू उनको ही धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं और बोलते हैं कि मैं तो अपने मेहरारू के नाम पर इस ज़मीन को लिखवा लिया हूँ, घर द्वार आपका प्रॉपर्टी नहीं है। अब यहीं से धक्का लगता है अवधेश मिश्रा और रीना राव को, जो उनकी पत्नी रहती हैं, और उन लोगों को घर से निकाल के भगा दिया जाता है और ये लोग अब दूर दूर जाकर रहने लगते हैं। दूर रहने के बजाय ये लोग कहते हैं कि मैं अब केस कर दूंगा कि ऐसे ऐसे मेरे बेटे के द्वारा किया गया है। केस भी हो जाता है और वहाँ पर केस लड़ने के लिए सभी लोग जाते हैं और लड़ने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि देव सिंह भी अपना वकील रख दिया है, इधर अवधेश मिश्रा भी रख दिए हैं और
दोनों में काफ़ी कहा सुनी होता है। और बाद में अवधेश मिश्रा कहते हैं कि अपना ही घर के परिवार को कोर्ट में देख करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इस तरह का कोई काम नहीं करूँगा। और वहाँ से हट करके बोलते हैं कि मैं लोग मजदूरी करके खा लेंगे। और घर से निकल करके वे लोग कहीं झोपड़ी का तलाश करते हैं, कहीं भाड़ा पर रहते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, कहीं चिमनी में ईंटा ढोते हैं, लकड़ी के गट्टर लेकर के बाजार में जाकर बेचते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं और खाना खाते हैं। और इस तरह से वे लोग अपना जीवन यापन चला रहे होते हैं। लेकिन उससे भी गुजारा नहीं हो रहा होता है तो बाद में बोलते हैं लोग बाजार में जा कर के कि मुझे कोई खरीद लो, क्योंकि हम लोगों को अब बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं है। और इस तरह से गांव में बाजार में जाकर अपने दुख व्यथा करते हैं लोग। कोई भी अपने घर में नौकरानी नौकर रख लो, लेकिन कोई नहीं रख रहा होता है, क्योंकि इनका समय अब लूज हो चुका होता है, बुढ़ापा आ गया रहता है। अब यहाँ पर होता यह है कि अवधेश मिश्रा जो रहते हैं अब हार पाच के रोने लगते हैं, तब तक इनकी पत्नी दौड़ कर भागती है और एक गाड़ी के आगे एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। और मरने के उपरांत अब वो वहीं बिलखने लगते हैं। उनको लाश को कोई उठाने वाला बेटा और दूधो रहने के बावजूद भी नहीं उठा पाता है। ये खुद ही अपने लाश को कंधे पर उठा कर ले जा करके मुखाग्नि देते हैं। और इस तरह से इस फिल्म में इतनी मतलब रुलाई आ रहा है कि कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस बाप का दो बेटा हो अपना पूरा जीवन खपा देते हैं सभी जितने भी बाबूजी लोग होते हैं, माने पापा होते हैं। और वही बेटा अपने बाप माँ को छोड़ देता है तो कितनी मतलब व्यर्थ और कितनी पीड़ा होती है। इस फिल्म में देख करके हम लोगों को भी बहुत चीज़ सीखना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी ऐसा ही कलयुग में जी रहे हैं, जो कि हम लोग भी अपने बाल बच्चे को कुछ भी कहें, कितना भी अच्छा सा कर ले, पढ़ा लिखा दे, लेकिन क्या होगा नहीं होगा कुछ नहीं जान सकते। इस फिल्म की सच्चाई देख करके पूरी अंदर तक सभी लोग रो दिए। उसके बाद अवधेश मिश्रा भी बाद में धीरे से चुपके गाल में समा जाते हैं। और इस तरह से इस फिल्म में आप लोग देखेंगे कि बाबूजी ने कितना तपस्या किया बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, माँ ने कितनी तपस्या किया, और देखिए लास्ट में उन लोगों को किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इस फिल्म से एक सीख भी मिलती है दोस्तों कि बुढ़ापे हो या जवानी हो, अपने पास पैसा जरूर रखिए। बिना पैसा का कोई इज्जत नहीं है और ना ही रिश्ता टिका हुआ है। पैसा आपके पास है तो सभी रिश्ते सटे रहेंगे, पैसा नहीं रहेगा तो सभी रिश्ते आपसे ऐसे मुंह मोड़ेंगे जैसे पता नहीं चलेगा कि आप इनके लिए क्या किए हैं। वो सब कुछ आपका मिटा देगा एक झटके में। तो दोस्तों इस फिल्म को देख करके भी बहुत ज़्यादा सीख मिलती है। आपको बता दें कि ये फिल्म आप लोगों को बहुत जल्द टीवी पर चलाया जाएगा और सिनेमा घरों में लगाया जाएगा। और ऐसी फिल्म बनने लगे समाज में तो समझिए कि 4 चांद लग जाएगा और भोजपुरी इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही फिल्म की ज़रूरत है, बहुत ही अच्छा मुझे लगा। मैं तो 10 में 10 नंबर दूंगा। आप कितना देंगे कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।